जय मां ललितांबा। मैं ज्योतिष सेवक विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करेंगे होली की उस मान्यता के ऊपर जिसे बहुत ही कम लोग जानते होंगे या आज तक लोगों ने जान ही नहीं पाया, क्योंकि उसके संबंध में कई अन्य नगरों से, प्रदेशों से मेरे पास फोन और मैसेजेस आते थे कि गुरुदेव कृपया इस पर प्रकाश डालिए कि आखिर यह प्रश्न कैसे हल हो, इस प्रश्न का जवाब कैसे प्राप्त हो। कि जब होलिका को हम मनाते हैं, होली में आखत डालते हैं, तब हम लोग भक्त प्रहलाद की जय के साथ साथ होलिका मैया की जय भी बोलते हैं। जब होलिका एक दैत्य थी, राक्षसनी थी, राक्षस जाति में उत्पन्न हुई, तो उसको हम मैया क्यों कहें, उसकी पूजा क्यों करें। और बात भी सही है कि हम दैत्यों को क्यों पूजें, हम उन राक्षसों की पूजा क्यों करें, जब हमारे नारायण हैं, हमारे यहाँ भक्तों की कमी नहीं है। तो फिर उस होलिका को पूजने का क्या महत्व, क्या अर्थ है उसके पूजा का। तो आइए जानते हैं कथाओं के माध्यम से। हम आपने अभी तक टीवी सीरियलों में, श्रीमद् भागवत महापुराण में या अन्य कथाओं में यही सुना कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन थी होलिका, जिसने ब्रह्मदेव की तपस्या करके अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने उसे एक चुनरी, जिसे दुशाला भी कहते हैं, दिया था। यदि वह उसे ओढ़ करके अग्नि में प्रवेश कर जाएगी तो अग्नि उसे छू भी नहीं सकेगी। अग्नि में प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया तो जिसे ना जलने का वरदान था वो तो जल गई, और जिसे जलना था, जिसे जलाना था उसको, वह सुरक्षित रह गया, सुरक्षित बच गया। आखिर यह सब कैसे हुआ। तो इसके पीछे हिमाचल प्रदेश में एक लोक कथा प्रचलित है कि हिमाचल के राजकुमार इलोजी से होलिका का प्रेम विवाह निश्चित हुआ। वह उनके प्रेम में दीवानी थी और वह भी उनके प्रेम में दीवाने थे। उनके विवाह की तारीख जो निश्चित की गई थी वह होली की रात्रि अर्थात पूर्णिमा की रात्रि में हुई थी। परंतु इधर भक्त प्रहलाद की भक्ति अपनी चरम सीमा पर थी और उसके पिता का अत्याचार भी चरमोत्कर्ष पर था। वह भी अपने आप को भगवान सिद्ध करने में लगा हुआ था और उसका विरोध उसके ही घर में, उसकी ही संतान के द्वारा किया जा रहा था, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसने बहुत सारे प्रयत्न किए उस प्रहलाद को अपने मार्ग से हटाने के लिए, लेकिन सारे प्रयत्न ईश कृपा से, हरि कृपा से विफल होते चले गए। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और प्रहलाद को जलाने की उससे विनती की, परंतु होलिका ने हिरण्याकश्यप को साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं यह कुकृत्य नहीं करूंगी, क्योंकि वह प्रहलाद निर्दोष है, वह हरि का भक्त है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। उसने होलिका को बड़ा डराया, धमकाया और कहा मैं तुम्हारे प्रेमी, तुम्हारे होने वाले पति इलोजी को जान से मार दूंगा, तब तुम क्या करोगी। तब होलिका ने हार करके मन में विचार किया कि यह हमें जीने तो नहीं देगा, जीवन के सुख भी प्राप्त नहीं होने देगा। तब उसने हिरण्याकश्यप की बात मानकर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश तो कर लिया, परंतु उसके मन में एक ग्लानि थी कि जब हमारा विवाह हमारे प्रेमी से नहीं हो पाएगा
तब हम जी करके भी क्या करेंगे, इस जीवन को ढो करके क्या करेंगे। यह विचार करने के बाद होलिका ने अपने ऊपर से ओढ़ी हुई दुशाला उतार करके भक्त प्रहलाद को उड़ा दिया और स्वयं अग्नि में जल करके अपने जीवन का अंत कर दिया। ये बड़ा दुखद अंत देख करके प्रहलाद को बड़ा कष्ट हुआ। तब उन्होंने नारायण से जैसे अपने पिता के लिए मोक्ष मांगा, ऐसे ही माता होलिका के लिए भी यह वरदान मांगा कि यह भी सदा पूजित रहें एक माँ की तरह, क्योंकि इन्होंने एक माँ की तरह हमारी रक्षा की, अग्नि से हमको बचा करके जीवन दान दिया। उधर पूर्णिमा की रात्रि पर ही यह कार्य हुआ और उसी दिन उनकी बारात आनी थी। तब जब बारात आई उनको पता ही नहीं था कि यह होलिका अब इस शरीर में नहीं है। तो जब उनको ये जानकारी हुई कि होलिका ने अपने शरीर में आग लगा ली और समाप्त हो गई, तो इलोजी भी उसकी चिता में कूदने का प्रयास करने लगे, पागलों की तरह हो गए और वह उनकी राख को उठा करके इधर उधर फेंकने लगे। तब से होली को एक अशुभ त्यौहार के रूप में, शोक के त्यौहार के रूप में माना जाने लगा। और जो इलोजी ने उन्मत्त अवस्था में, पागल अवस्था में जो इधर उधर चिता की राख उड़ा करके अपना जीवन व्यतीत किया, वो आज गुलाल में परिवर्तित हो गया है, रंगों में परिवर्तित हो गया है, हर्ष उल्लास में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो एक दैत्य प्रवृत्ति की होलिका थी, उसने भी भगवान हरि के भक्त को बचाने के लिए अपने जीवन का अंत कर दिया। इस कारण से होलिका को माता कह करके, होलिका मैया कह करके संबोधित किया जाता है और होली की पूजा की जाती है। तो आशा करता हूँ आप सभी को अपने अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यह बड़ी ही दुर्लभ जानकारी है जो कि आम जगह से प्राप्त नहीं हो सकती। यह गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से, प्राचीन बड़े पुराने बुजुर्गों के माध्यम से ही सुनने को मिल सकती है, कहीं लोक कथाओं में या दंत कथाओं में। आप सब इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी और इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक विषयों पर आप चर्चा सुनना चाहते हैं, तब आप कमेंट बॉक्स में अपने विषय, अपने प्रश्न, अपनी शंकाओं को लिख करके हमें भेज सकते हैं, ताकि उनको हम अपने आने वाली अगली वीडियोज़ में बना सकें, आपके लिए प्रस्तुत कर सकें, उनके लिए सामग्रियां जुटा सकें। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।